हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो उसके पहले रोड मैप देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो। आपको क्लियर होना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं जर्नी में, तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिया है, आपको याद होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया रिलेशन ऑपरेटर्स, हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लोग इधर आज देखेंगे कोड करके। ये हालांकि लेक्चर तो हम लोग पढ़ लिए थे ना पिछले क्लास में, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स वाले में। ठीक, डिसीजन मेकिंग भी हम लोग पढ़ लिए थे, प्लेलिस्ट में देखोगे। पर आज कोड के हिसाब से देखने वाले, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इफ़ एल्स वाले, इफ़ एल्स लेडर करके हम लोग वो देखेंगे कैसे बनता है। नेस्टेड इफ़ देखेंगे, स्विच केसेस का कमाल देखेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखता हूँ मैं अगर ये वाले कैसे लेके जाना है। फ़िलहाल तो मैंने यही बनाया, तो मुझे लगेगा कि अगर इसको और आसान बनाना है तो मैं और आसान बना के ले चलूँगा। फिर मुझे लगता है कि अब भी आप लोग इस मीडियम से आराम से सीख पाओगे। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामिंग का एक नेक्स्ट गेट खोलने वाले हैं। ठीक है, वेलकम, वन स्टेप अहेड, वेल डन, आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको हर कुछ समझ में आ चुका है तब तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ। तो उसको प्रैक्टिस करो, चीज़ें ठीक करो और फिर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं मान लो। ठीक है, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है सोहन। ठीक है, अब मानो कि इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए, यानी बाइक ड्राइव करने की, कार ड्राइव करने की, मतलब लीगल एज क्या है, 18 या 18 से ज़्यादा होता है। मान लो कि रोहन का एज 20 है। ठीक है, और सोहन उसका दोस्त है, उसका भी एज 20 है। ठीक है, तो क्या ये गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल है इंडिया में? बाइक राइड या ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल है? तो आप बोलोगे एज के हिसाब से तो एलिजिबल है, पर इनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तब तो लीगली चलाने के लिए योग्य है। क्यों? ठीक है, तो अगर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ठीक है, डीएल हुआ, तो ये बढ़िया से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से चला सकते हैं क्योंकि एज भी मैच कर गई, फैक्टर भी मैच कर गया। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को, इस स्टोरी को एग्जाम्पल बना के आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि रोहन का एज 20 है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, तो क्या ये बंदा लीगली बाइक चला सकता है? तो आप बोलोगे हाँ चला सकता है। ठीक है, अब सोहन का देखो एक कंडीशन है। सोहन को मान लो कि उसका भी एज 20 है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी बना नहीं है, अभी नहीं बना है, तो क्या यह लीगली ड्राइव कर सकता है? बताइए। तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडीशन आया, मल्टीपल कंडीशन आया, दो कंडीशन आया ना, कि एक तो एज वाला कंडीशन आया, एक डॉक्यूमेंट वाला कंडीशन आया, डीएल वाला। ठीक है, दोनों होना चाहिए, दोनों मस्ट है। मस्ट मतलब दोनों में से, ऐसा नहीं कि एक कम हुआ और एक है तो आपको चलाने देना लीगल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों फुलफिल होना चाहिए। करेक्ट है ना। तो देखो एज तो 18 से ज़्यादा है, फिर प्रॉब्लम क्या हुई थी सोहन को? ठीक है, बताओ कि वो स्टूडेंट टाइप होगा या फिर 18 साल से कम होगा। करेक्ट, तो मतलब लाइक एक कंडीशन चेक करने से काम नहीं चला, है ना, हम लोग को दोनों कंडीशन साथ लेके चेक करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखो यही आपका टर्निंग पॉइंट है। हम लोग, आपको याद है इसके पहले रिलेशन ऑपरेटर पढ़े थे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता था? रिलेशन बताता था। जैसे मैं अगर लिख दूँ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, ठीक है, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ रोहन का एज तो 20 था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो आप बोलोगे हाँ यस। अब आपको चेक करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो मान लो अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रू, ठीक है, ट्रू को हम लोग क्या और क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं ना, 1, है ना। मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी चेक कर रहे हो, तो अगर है तो ये भी चेक करना है। अब इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सब क्या है? ये तो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, रिलेशन बता रहा है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इससे मतलब बड़ा है कि छोटा, ये रिलेशन बता रहा है। पर दो कंडीशन को आप जोड़ोगे कैसे? क्योंकि अभी हम लोग को क्या करना है, अभी एक से ज़्यादा कंडीशन आ गया ना, और हम लोग को
दोनों कंडीशन को लेके चलना है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इंग्लिश में कैसे बोलते हो या हिंदी में कैसे बोलते हो कि भाई एज जो है ना वो कम से कम 18 से बड़ा होना चाहिए, एंड बोलते हो ना एंड, ठीक है, एंड उसके पास DL होनी चाहिए भाई, तब चलाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कंडीशन जो आपने लिखी थी ये, उसको दूसरा कंडीशन आपने लिखी थी कि ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ये इसको जोड़ दिया एंड लगा के, बता दिया कि एंड अच्छा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या हुआ, एंड क्या हुआ, आपका लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, ठीक है। देखो एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड हैज़ लाइसेंस, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो रिकैप मान लेते हैं, ठीक है। देखो पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन ऑपरेटर के ऊपर बात कर रहे थे, जो मैंने अभी बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, LHS इक्वल टू RHS वाला इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या करते हैं भाई, कंपेयर करते हैं, फिर बोलो कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर एक ज़्यादा कंडीशन कंपेयर करनी हो तो, मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन कंपेयर करनी हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपसे, यहाँ पे तो एक से ज़्यादा कंडीशन है ना कंपेयर करने को, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, किसी ना किसी चीज़ को तो हम लोग को लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उस समय लॉजिकल ऑपरेटर्स का वो हुआ, ठीक है, आगमन हुआ कि भाई इसको ये वाली टॉपिक है, इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आपके ये सारे जो डाउट हैं, अब एक क्वेश्चन आए थे उसके क्लियर हुए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों पिक्चर में आया। देखो हम लोग टॉपिक इस पढ़ तो रहे हैं कि क्या काम है, पर क्यों पिक्चर्स में आते हैं ये सारे टॉपिक, क्यों ही पढ़ना पड़ रहा है, उनके बैकग्राउंड भी जान लेते हैं ताकि आपको मज़ा आने लगे भाई कि अच्छा ये पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग सी स्टार्ट किए थे तो बताए थे ना कि सी आया कैसे, ठीक है, सी नाम कैसे पढ़ा, क्या है इसमें, थोड़े से ओवरव्यू मिले थे। उसी तरह भाई कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए ना भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स भाई क्या करता है, क्यों आया ही क्यों, इतना पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं डेफिनेशन वाइज से सोच लेते हैं कि देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या उससे ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखा एज और DL वाला, ठीक है, कंडीशन 1 था एज वाला, ठीक है, एज, कंडीशन 2 था अपना ड्राइविंग लाइसेंस वाला। इन दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एक फाइनल डिसीजन मिलता है कि हाँ भाई तुम चला सकते हो लीगली गाड़ी, ठीक है, बाइक चला सकते हो, ठीक है। बताओ अब क्या करना है आगे, फिर बोलो तुम लोग, फिर से बोलो कि क्या आप लोग को समझ में आया है, बताइए। समझ में आया ना? कंडीशन अगर एक से ज़्यादा रहे, आपको देखना है कि एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफ़िल करवाना है किसी से, ठीक है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को याद करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट नहीं करता, कंपैरिजन भी नहीं करता, तो ये क्या करता है भाई, ये कंपैरिजन के रिजल्ट को कंबाइन कर देता है, कंपैरिजन के रिजल्ट को कंबाइन कर देता है। मतलब इसका मतलब समझो इस लाइन का, जैसे एज इज़ ग्रेटर देन 18 बोल दिया मैंने, ठीक है, इसका एक रिजल्ट आया, हाँ भाई रोहन का एज 18 से ज़्यादा था, हाँ भाई इसका रिजल्ट आ गया। अब DL है रोहन के पास, हाँ भाई इसका भी रिजल्ट आ गया। तो अब दोनों का कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो भाई, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब आपको ड्राइव करने मिलेगा। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एंड लिखेंगे, तो इसने क्या किया, इन दोनों दो अलग अलग कंडीशन को एक साथ जोड़ दिया, समझे? ठीक है, ये मस्त लाइन, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर बताइएगा, मैं अभी इसको डिफिनीसन वाइज ले जा रहा हूँ, जब हम लोग कोड में जाएंगे ना तो और क्लियर होता जाएगा, पर आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है। तो अब देखो एंड ऑपरेटर जो मैं बोलता हूँ, एंड ऑपरेटर, अब भाई इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। आप सोचोगे ना कि कैसे भी तो लिखते होंगे ना, अब इंग्लिश तो अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एंड को एंड की तरह लिख देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे सी में ये यूज़ करते हैं एंड शॉर्टकट। मैं आप अपना कीबोर्ड में देखना 7 नंबर पे होगा ये वाला एंड, यही ऑपरेटर है, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। एंड इसको 2 बार लिखते हैं, 2 बार, ठीक है, एंड, ठीक है। बोथ कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। जैसे इसको ये लिखा एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंड, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ओनली देन ड्राइव, ठीक है।
नहीं तो नहीं करेगा। अब चलो फिर कोड से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कोड करके देख लेते हैं भाई चलता है कि नहीं चलता है। तो कोड से पहले समझ लेते हैं लिखेंगे क्या कोड में इसको चेक करने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, उसका डेटा टाइप इंट रखेंगे, एज में डाल देंगे 20 क्योंकि रोहन का एज 20 था। ये पता चलेगा ना डेटा टाइप ले रहे हैं, एज ले रहे हैं। डेटा टाइप इंट के लिए क्योंकि एज में नंबर जाता है, ठीक है, इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। अब हमें बनाना है हैज़ लाइसेंस, ठीक है, हैज़ लाइसेंस है कि नहीं। तो आपको इसमें ट्रू लिखना है, मान लो ट्रू। तो ट्रू फॉल्स कौन से डेटा टाइप में आता है आपको याद होगा, बुलियन में आता है। तो आप यहाँ पे बुल लिख सकते हो या बुलियन लिख सकते हो, ठीक है, सी में जो चलता है, ओके, ठीक है। तो अभी बुलियन वाला मैं आगे अच्छे से बताऊंगा कि क्या लिख सकते हो। तो अभी मान लो कि हम लोग 1 0 पे खेलते हैं, 1 और 0। 1 0 मतलब 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है ना, कंप्यूटर तो ये भी समझता है, ठीक है। तो बुलियन वाला मैं आपको एक अलग से क्लास में बढ़िया से कोड करके समझा दूंगा, ठीक है। अभी सिंपल रखते हैं। तो अभी मान के चलो कि हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे कि हैज़ लाइसेंस है कि नहीं। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया कि हाँ भाई 1 का मतलब ट्रू होता है, हमने वही लेके चला है क्योंकि कंप्यूटर 1 बोलता है तो 1 समझता भी होगा ना ट्रू है, ठीक है। तो हमने आसान भाषा सीख ली। हैज़ लाइसेंस इक्वल टू 1 का मतलब ये ट्रू बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो हमने ये 2 ऐसे डिफाइन किया, इंट एज इक्वल टू 20, इंट हैज़ लाइसेंस इक्वल टू 1। अब हम लोग को देखना है कि अगर इन दोनों का कंडीशन ट्रू है, क्या एज 18 साल से ऊपर है और लाइसेंस है उसके पास, तो कंप्यूटर बोलेगा कि हाँ ड्राइव कर लो, ट्रू कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेक करवाते हैं हम लोग। पहले आप बनाओ इंट एज इक्वल टू 20, रोहन का एज है, ठीक है। फिर बनाओ इंट एज लाइसेंस, एज डीएल लिख देते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ठीक है, 1, ठीक है। अब कंडीशन लिखो यहाँ पे। क्या कंडीशन था भाई कि क्या एज मेरा 18 साल से बड़ा है, एंड ठीक है, एंड क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है एज DL इक्वल टू 1, मतलब ट्रू के बराबर है। ये कंप्यूटर से आप पूछ रहे हो तो कंप्यूटर क्या बताएगा, देखेगा पहले देखो एज क्या 18 से ज़्यादा है, तो कंप्यूटर बोलेगा कि हाँ ज़्यादा है, तो इसको ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू बोल देगा कि हाँ ये तो कंडीशन ठीक हो गई। फिर वो DL के पास जाएगा, क्या DL ट्रू है, DL हाँ 1 ट्रू है, 1 के बराबर है, तो LHS इक्वल टू RS हाँ ट्रू कर दिया। तो ये ट्रू एंड ट्रू, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो बोल देगा हाँ भाई तुम चला सकते हो। तो आंसर 1 आना चाहिए, है ना, क्योंकि परसेंटेज डी लगा हुआ है, 1 0 के रूप में बात करेगा ये। देखा, अगर मान लो कि इसका एज 17 होता तो क्या आता है आंसर, नहीं, इसको अलाउ ही नहीं है गाड़ी चलाना, ठीक है। अब मान लो इसका एज है 18, ठीक है, और इसके पास DL नहीं है, तब समझे। और भी देख ले रहे हैं कुछ एग्जांपल कि मान लो अब इसके पास DL भी आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बताते हैं हम लोग बुलियन वाला भी देख लेते हैं एक्चुअली करके, ठीक है। तो बुलियन वाले देखने के लिए हम लोग इसी को जो इंट हैज़ DL लगा हुआ है ना, हैज़ DL लगा हुआ है, मैं उसको बुलियन बनाना है तो यहाँ बुल लिखो, ट्रू लिखो, ठीक है। डेटा टाइप आ गया बुल, इसका मतलब होता है इसको समझ में आया यहाँ ट्रू और फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे हम लिखे हैं क्या ये ट्रू है, ठीक है, मतलब वही वो 1 0 से खेल रहे थे, अब उसको हटा के ट्रू फॉल्स से खेलते हैं, काम वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो कुछ तो गलत हुआ यहाँ पे, अननोन नेम बुल, ठीक है, ये बोल रहा है कि अननोन नेम बुल। अब ये ऐसा क्यों बुला, ठीक है। तो देखो घबराने की बात नहीं है, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि देखो ये जो include stdio.h है ना, ये जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या है, एक फाइल है, ठीक है, जो बना रखी है जिसको हम लोग इंक्लूड करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, टूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे printf, int, ये सब बहुत सारी चीज़ें ना इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फाइल्स होते हैं जो आप पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे मतलब आगे चल के बताया जाएगा या खुद एक्सप्लोर भी करोगे। तो एक उसमें से टूल आता है इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड stdbull.h,
तो जो ये क्या करता है ना, इस फाइल में इसके अंदर एक फ़ाइल है जैसे studio.bull.h एक फ़ाइल है, इसको हम लोग इंक्लूड करवा दिया अपने प्रोग्राम में। तो इसके अंदर एक टूल होता है, उसमें ना बुल होता ही होता है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसे समझो कि एक टूल बॉक्स था हमारे पास, ठीक है। टूल बॉक्स में क्या होता है आमतौर पे, जैसे अब मिस्त्री कोई आता होगा घर पे, कारपेंटर वगैरह, उस टूल बॉक्स होता है ना, स्क्रू ड्राइवर ये वो, तो वो सब आता है। मान लो अब इलेक्ट्रिशियन का काम आया आपके पास फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिशियन का भी अलग टूल बॉक्स होगा ना, उसमें कुछ अलग औजार होंगे, ड्रिल मशीन ये वो अलग अलग चीज़ें, वायर्स, है ना। तो मान लो एक नया टूल बॉक्स है, ठीक है, नया टूल बॉक्स इसको समझ लो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये वाली टूल प्रेजेंट रहती है बुल वाली, ठीक है। तो हम लोग उसी को यूज करने के लिए हम लोग ये टूल बॉक्स को बुलाते हैं कि इंक्लूड करवाते हैं, तो हम लोग ने इंक्लूड करवाया अभी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ग्रो कैसे हुआ है, अभी तक तुम लोग studio.h पे ही खेल रहे थे, ठीक है। आज तुमने एक नया चीज़ जाना, ठीक है भाई, ये यूज़ करना है। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमको बुलियन कभी भी डेटा टाइप यूज़ करना होगा ना, ये डाल देना, तब तुम आसानी से यूज कर पाओगे। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। आ गया आंसर 1। अब ये एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये बुल कहाँ से उठा रहा है, ये इंक्लूड फाइल किया था ना हम लोग, इसके अंदर था पहले से कोई भी टूल्स रहते हैं, ये सारे टूल्स हैं, printf ये वो फंक्शन सब किस में से आ रहे हैं, इसमें से आ रहे थे स्टूडियो में। ये इसमें अवेलेबल नहीं था, ये वाली अवेलेबल नहीं था, ये बनाई गई थी, इसमें अवेलेबल था, तो इसको डालें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंक्लूड्स हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगी। और लास्ट में भाई क्रेजी थिंग्स बताऊँ मैं, तुम्हें इतने सारे इंक्लूड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक मात्र ऐसा इंक्लूड है अभी, ठीक है, उसको तुम जान जाओगे ना, तो उसमें वो ये सारे मतलब सारे टूल्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। हमें हर चीज़ के लिए हर अलग इंक्लूड याद नहीं करना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब है भाई कि जो चीज़ें आ रही हैं कि ये तुम्हें जानना चाहिए, ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है, वो सब तुम्हें पता होनी चाहिए, वो सब पढ़ते जाओ। पहले ये सारी चीज़ जान लोगे, मतलब होता है ना कि धीरे धीरे तुम जान लोगे, उसके बाद अचानक से तुम्हें एक मतलब ईजी वर्जन मिल जाएगा ना, कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा कि एक लाइन में मैं कोड लिख सकता हूँ, तो तुम्हें और मज़ा आने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में भी कभी कभी कुछ टीचर्स या कुछ फैकल्टीज़ कॉलेज में भी नॉलेज बेसिस के लिए लोग बोलते हैं कि आप ना वो ब्रह्मास्त्र यूज़ नहीं करोगे, आप बेसिक वाला यूज़ करोगे, इंक्लूड करके ये यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे इंक्लूड बता दी, अब यहाँ पे लग गया, वहाँ पे एग्जांपल क्या आया 1, ठीक है। तो ये भी वही कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, कोडिंग का वेरिएशन, कभी भी अगर हम #dl लिख देना, सिर्फ ट्रू हटा दें, इक्वल टू ट्रू हटा दें, #dl लिख दें, तो बताओ आंसर क्या आएगा, एरर आएगा या फिर आंसर आएगा कुछ, ठीक है। रन करके देखो, अब देखो 1 आया, आंसर वही आया #dl। अब देखो ये क्यों ऐसा वो काम कर रहा है, ठीक है, ये क्यों ऐसा काम किया, तो इसको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ बोर्ड पे, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। देखो ये था कुछ ऐसा था ना ये, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है कि हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बुल बुल इक्वल टू #dl इक्वल टू ट्रू लिखा था, है ना, ट्रू लिखा था, ठीक है। अब हमने ये बोला कि क्या एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो उसने बोल दिया, यहाँ पे आया, उसका आंसर आया ट्रू, हाँ ट्रू है। अब वो आगे बढ़ा, एंड दूसरा कंडीशन #dl, तो #dl पहले तो हम लोग लिख रहे थे कि भाई क्या ये ट्रू के बराबर है, तो बोलता था कि हाँ बराबर, तो सिंपली #dl लिख देना। तो इसका भी क्या मतलब है, ये शॉर्टकट होता है, #dl इक्वल टू ट्रू जो आप इतना लिख रहे हो ना, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि #dl लिख दो, तो मतलब कंप्यूटर बोल रहा है, मतलब सोच रहा है कि उससे बोला गया कि #dl मतलब ट्रू, आप अपेक्षा कर रहे हो, उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप चाह रहे हो कि क्या ये ट्रू है, ठीक है। समझे नहीं समझे, फिर से देखो, मैं इसको #dl इक्वल टू ट्रू लिखूँ या सिंपल #dl लिख दूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, #dl लिख दो तो इसका मतलब यही होता है, #dl इक्वल टू ट्रू, आप यही बताना चाह रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट सेम आया कि जैसे #dl लिखें, तो ये बोला कि क्या इसके पास ये 18 से बड़ा है या बराबर है, तो बोला हाँ बराबर है। क्या इसके पास dl है यानी ट्रू है, तो हाँ ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू था, इसलिए 1 आ गया। अब इसको वापस से पहले करते हैं,
यही वाला लिखे थे हम लोग, इक्वल टू ट्रू है, तो हाँ है भाई, होना है। अब देखो उस वाले एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। कौन से एग्जाम्पल पे, यहाँ से ट्रू हटाओ क्योंकि इसको भी हम समझ रहे हैं ऐसे लिखेंगे ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। अब हम सोहन वाला आ गया, ठीक है। सोहन का एज क्या था, 20 था, उसके पास लाइसेंस नहीं था। तो अब देखो एज वाले कैटेगरी में फॉल करेगा इस पर, तो बोलेगा क्या मेरा एज 18 से ज़्यादा है, तो ये बोल देगा हाँ भाई तुम्हारा एज तो 18 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एज डील, अब हम बोल रहे हैं कि एज डील मतलब ट्रू, हम सोच रहे हैं कि क्या ये ट्रू होना चाहिए, मतलब इसका मतलब तो ऐसे ही लिख रहे हो ना, तुम्हारा मतलब यही है बेसिकली, ये इसी को शॉर्ट फॉर्म में तुम बस ऐसे लिख दियो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, तो ये बोलेगा, चेक करेगा कि एज डील का वैल्यू क्या है, एज डील फॉल्स है, और आप सोच रहे हो कि ये ट्रू होना चाहिए, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ये पहले गया है एज के पास, एज का वैल्यू निकाला 1 पे 20, तो ये बोला 20 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एज डील ट्रू होना चाहिए, तो ये एज डील के पास क्या ट्रू है, नहीं भाई इसको तो फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसने देखा भाई नहीं फॉल्स है, इसके पास डील नहीं है, तो इसने बोला नहीं भाई आप एलिजिबल नहीं हो गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, राइट। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखिए, अब सुनो ध्यान से कि मैंने क्या बोला, एज डी एल इक्वल टू ट्रू को हम लोग शॉर्टकट में सिर्फ एज डी एल करके देख सकते हैं, तो वो समझ जाता है कि ट्रू बोलना चाहता है। और तो क्या आपके पास मन में क्वेश्चन होगा, क्या मेरे पास कुछ ऐसा शॉर्टकट है कि कभी हम लोग को ऐसा लिखना पड़े एज डी एल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इसका शॉर्टकट कुछ है, कंप्यूटर इसको भी तो समझता होगा, कुछ तो शॉर्टकट होगा। जब ट्रू का कोई शॉर्टकट है तो इसका भी तो शॉर्टकट होता होगा, आप सोचोगे। तो जी हाँ, इसका भी शॉर्टकट है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एज डी एल, ठीक है, और इसके सामने नॉट का सिंबल लगा देना है। याद है रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग नॉट बताए थे, नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, इसका सिंबल लगा दो। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि फॉल्स, ये वाला चीज़, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं कि भाई ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स हुआ, ठीक है, समझा। तो आज हम लोग कोडिंग करके देख लिए, थोड़ा सा कोडिंग में वेरिएशन देख लिए, अच्छा लिखते कैसे तरीका जान लिए, समझ लिए, ठीक है। अब मैं आपको ना टेबल बना के दूंगा आगे कि एंड ऑपरेटर्स में, जैसे देखो ट्रू एंड ट्रू, जैसे यहाँ पे आओ, ये कंडीशन ट्रू आ गई ये वाली, ये भी कंडीशन ट्रू आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रू कर दो, ट्रू आ गई, कंप्यूटर बोलता है कि हाँ इसको ट्रू मिल गई, यहाँ भी ट्रू मिल गई, तो इन दोनों का कंबाइन करके कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बनता होगा ना। तो ट्रू अगर ट्रू हुआ तो आपको ट्रू मिलता है, ठीक है। ट्रू और ट्रू एंड ट्रू हुआ तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ट्रू मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई एक कंडीशन ट्रू हुई, कोई एक कंडीशन पहली बार ट्रू हुई और दूसरी कंडीशन हमें फॉल्स मिल गई, तो सिंस एंड लगाया, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन भाई ट्रू होनी चाहिए, तभी हम तुमको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, ठीक है। यानी दोनों तभी हम तुमको देंगे ना, तो एक भी कंडीशन फेल होगी तो फेल होगी, तो मान लो भाई फेल हो गया, फेल फॉल्स कर देंगे, टोटल आउटकम क्या होगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि मेरा एज तो नहीं पूरा है भाई, मैं 18 साल से छोटा ही हूँ, पर कैसे भी करके पता नहीं कैसे मैंने मतलब जुगाड़ करके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने देखा नहीं भाई मेरे को तो दोनों चाहिए, तुम्हारा एज भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी मैं करूँगा, वरना मैं तो फॉल्स ही देने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें इलीगल ही मानूंगा, करेक्ट। तो आज हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू रहेगा तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स होता है तो आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स होते हैं, एफ एंड एफ होते हैं, क्या ये फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है, तो क्या आएगा इसमें बताओ, क्या आना चाहिए। चलो कोड करके देखना, नहीं आता है ना समझ में तो कोड, अब तो तुम्हारा कंपाइलर दोस्त हो गया भाई, समझ रहे हो, दोस्त हो गया, इससे कोड करवा के देख लो, ठीक है, इससे कोड करवा के देख लो। इसको फॉल्स बना दो, ठीक है, 17 बना दो। अब देखो मैंने क्या किया, एज को 17 ले लिया, डीएल को फॉल्स बना दिया। तो पहला देखो कंडीशन क्या करेगा, एज 18 से बड़ा है तो इसमें फॉल्स आ जाएगा, क्या उसके पास डीएल है, तो नहीं, डीएल तो नहीं है, इसमें फॉल्स आएगा। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा आपको, देखो 0। भाई दोनों कंडीशन ही गलत हो गई, मतलब ये भी कंडीशन मीट नहीं हो रही, ये भी कंडीशन नहीं मीट हो रही है, तो 0 ही तो आएगा, मतलब नहीं मिलेगा आपको लाइसेंस, है ना।
रियल लाइफ में समझो भाई कि दो कंडीशन तुमने बोला था कि एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए एंड आपके पास डीएल होना चाहिए। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मेरा एज भी 18 साल से ऊपर नहीं है, ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, दोनों नहीं है मेरे पास, दोनों फॉल्स है। तो क्या मैं तुम्हें लीगल बोलूँगा कि तुम लीगल हो कि बाइक चलाने के लिए? मैं तो बोलूँगा नहीं भाई तुम तो और लीगल नहीं हो, ठीक है। तो फॉल्स क्या होता है, हमेशा फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ट्रू किस में आएगा? ट्रू हमेशा दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, ठीक है। बाकी कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो हमेशा आंसर फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका एक टेबल बनता है दोस्त, ठीक है। एंड ऑपरेटर हुआ ना, एंड ऑपरेटर का टेबल बनता है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया अभी, ये वाली चीज़ पढ़ ली, आउटपुट इनपुट वाली ये सारी चीज़ पढ़ ली अभी, ठीक है। अब ऑपरेटर और आता है, और ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे लगता है कि आप इतना देर तक पता नहीं देखोगे कि नहीं देखोगे, फिर भी मैं इसको आराम से आके बताता हूँ। तब तक आप रेस्ट कर लो। टिल देन कीप लर्निंग योरसेल्फ, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ और देखते रहें रूट यूजर को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।